बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि ईद उल फितर पर कितनी छुट्टियां होंगी। आज के अखबारात में हेडलाइन थी कितनी छुट्टियां होंगी, इस हवाले से बात करेंगे। नंबर 2 पे कि इस माह रोज़े 29 होंगे या 30 होंगे, महकमा मौसमियात ने अपनी कैलकुलेशन शेयर की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। नंबर 3 पे जो है वो एडवांस तनख्वाहों का कानून क्या है, क्या ईद से पहले तनख्वाहें मिलेंगी, अगर मिलेगी तो किस डेट को मिलेंगी। इस माह की तनख्वाह जो है वो बहुत सारे दोस्तों को वसूल हो चुकी है, मगर जितने भी हमारे टीचर रिसर्चर थे उनकी तनख्वाहों में कटौती हुई है। अब कटौती का मामला आपको पता ही है कि रिसर्चर पर जो उनको छूट दी गई थी उसके हवाले से अब हुकूमत ने आगाह किया था कि आईएमएफ जो है वो नहीं मान रहा, इसलिए हम जो है वो आपको जो टैक्स छूट है वो अब इन फ्यूचर नहीं देंगे। उसका इम्प्लीमेंट उन्होंने कर दिया है। तनख्वाह जो है उसमें से बड़ी तादाद में जो असातिज़ा रिसर्चर थे उनकी तनख्वाह में कटौती कर दी गई है। हालांकि तमाम तर ममालिक में रिसर्चर्स को हमेशा से नवाजा जाता है क्योंकि वो कौम का असासा होते हैं, नई से नई चीज़ लेके आते हैं, रिसर्च करते हैं और एक नॉलेज जो है वो एक मुल्क के लिए जो है वो इकट्ठा करते हैं और एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो है वो तजर्बात जो है वो आगे तलबा तक जो है वो पहुंचते हैं और वो आगे अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं और एक मुल्क कामयाब मुल्क बनता है। मगर यहाँ पर आईएमएफ नहीं मान रहा, पूरा मुल्क जो है इस हवाले से जो है इस प्रेशर में है कि आईएमएफ नहीं मान रहा, तो रिसर्चर पर जो कटौती है उनकी तनख्वाह में हो चुकी है। अब बात करते हैं जी जो तनख्वाहों के हवाले से। तनख्वाहों के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक एंड ऑप्शनल हॉलीडेज़ का कैलेंडर था वो क्या कहता है। हॉलीडेज़ की पहले बात कर लें, जिसमें उस कैलेंडर के मुताबिक अगर उसको देखें तो उसमें जो है वो 21, 22 और 23 मार्च का जो है छुट्टियों का जिक्र किया गया है। अगर ये छुट्टियां होती हैं, ये तो वैसे भी छुट्टियां ही थी क्योंकि हफ्ता, एतवार और पीर, पीर को 23 मार्च है और बाकी दिनों में तो वैसे ही छुट्टियां हैं। तो अगर ईद जो है वो इन दिनों में आती है तो कोई भी मुलाजमीन को खतर खा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही छुट्टियां थी। और इस वाले से जो है वो अगर ईद के पहले जो छुट्टी मिलती है उसके वाले से गवर्नमेंट ने फिलहाल जो है वो आगाह नहीं किया, ना उस वाले से कोई नोटिफिकेशन आया है। अब बात करते हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 20 को चांद नजर आने की जो है उन्होंने नवीद सुनाई है। इस वाले से उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी शेयर किया है, आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि उन्होंने शेयर किया। उसमें बताया है कि जितने भी जो हमने कैलेंडर बनाए हैं उसके मुताबिक और मौसम के मुताबिक अगर देखा जाए तो 20 को चांद नजर आने का कवी इम्कान है। तो अगर चांद नजर आ गया तो ईद होगी 21, 22 और 23 मार्च को। और ये जो है ईद, ये छुट्टियां जो आएंगी ये वैसे ही जो है वो हफ्ता, एतवार और पीर की ऑलरेडी छुट्टियां हैं। 23 मार्च की तो वैसे छुट्टी होती है, हफ्ता एतवार तो मुलाजमीन को वैसे छुट्टी है, तो इस छुट्टियों का ज़्यादातर मुलाजमीन को मज़ा नहीं आएगा। अब बात करते हैं जी तनख्वाहों के हवाले से। तनख्वाहों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो कवानीन है वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपके सामने मैं एक छोटी सी स्क्रीन पर जो है ये शेयर कर देता हूं, एक कटिंग है, ये कानूनी तौर पर इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको रीड करके भी बता देता हूं। में नोट है, नोट नंबर 4 है, इफ द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर, ईद उल अजहा, उसके बाद कोई भी दिवाली, ईस्टर, कोई भी ऐसा त्यौहार जो कि किसी भी हवाले से हो और किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर वो आता है इन द फॉल विद इन द लास्ट 10 days ऑफ द मंथ, पे टू अलाउंसेस ऑफ ऑल मंथ बी द डिसबर्स्ड इन एडवांस to all the federal government servants and all the pensioners and federal governments belonging to the community which is observing the festival। अब फेस्टिवल के मुताबिक अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, सिर्फ ये ही नहीं कि मुसलमानों का, किसी भी कम्युनिटी का होता है, तो ये कानूनन ये चीज़ लिखी गई है कि आपको तनख्वाहें जो हैं वो फौरी तौर पर अदा की जाएंगी अगर लास्ट 10 दिन में किसी भी फेस्टिवल का जो है वो इनकाद होता है या कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है। तो अब इस चीज़ को आपको कन्फर्म हो गया होगा कि आपको तनख्वाहें जो हैं वो आपकी जो एडवांस जो है सैलरी है वो मिल जाएगी। मगर इसमें एक चीज़ बड़ी काबिल गौर ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एतराज़ ये करते हैं कि हमारी तनख्वाहें नहीं आती।
सिंध का ज़्यादातर मामला ख़राब है, क्योंकि सिंध में जो है वो मैनुअल सिस्टम को भी अभी तक जो है फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो सिस्टम था वो स्लो हो गया या किसी वजह से वो चल नहीं रहा। तो उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकाला था कि हम तनख्वाहों का सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो है, इसलिए कुछ जगहों पर हम मैनुअल भी तनख्वाहें देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब जो तनख्वाहें जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब इस वाले से बात करते हैं जी हमारी तनख्वाहें नहीं आए। अपना नाम, डिपार्टमेंट का नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखा करें। और बहुत सारे दोस्तों की फेडरल की सतह पर तो वैसे ही इन डेटों में आ जाती हैं, तो ये कोई भी बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वाले से भी एतराज़ करते हैं कि जी अगर तनख्वाह जल्दी आ गई तो यूज़ भी तो जल्दी हो जाएगी, ईद के बाद क्या करेंगे। अब भाई जो है वो एक किस्म का कुछ लोग जो है वो इसमें खुश होंगे और कुछ नाराज़ भी होंगे, क्योंकि ईद से पहले तनख्वाह आ जाना, और ईद में ज़ाहिर है कि वो खर्चे भी होंगे, मामलात ज़िंदगी के चलते हैं, तो वो यूज़ हो जाती है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस वाले से खुश भी हैं, चलो कुछ जो है वो माली हेल्प हो जाती है, एक फेस्टिवल अच्छे तरीके से मना लेंगे। कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि ईद के बाद फिर क्या करेंगे, मगर यह है कि मिलती जुलती जो है वो अवामी राय होती है। अब यहाँ पर तनख्वाहों के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब पेंशनर्स पूछेंगे कि जी हमारी पेंशन का आपने नहीं बताया। अब पेंशनर्स के बारे में ये है कि जैसे ही तनख्वाहें भी आती हैं वैसे पेंशन भी आ जाती है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पेंशन भी जो है ऑन द स्पॉट आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं जी अलाउंसेस की। अलाउंसेस जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को देता है। जिस तरह मैंने बताया था कि सकाफत के डिपार्टमेंट में पिछले साल ईद के 5 दिन पहले जो है ऐलान हुआ था कि हम तमाम मुलाजमीन को, जो सकाफत के जो मुलाजमीन हैं जो कि इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, उनको जो है वो ईद बोनस दिया गया था। फिर लेस्को के मुलाजमीन को दिया गया था, इसके अलावा जो है FBR के मुलाजमीन को दिया गया आई थिंक, और इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो ऐलानात हुए थे। तो ये तो कम अज़ कम एटलीस्ट जो है वो दर्जा चहारम के मुलाजमीन को तो मिलना चाहिए ना ईद बोनस। वैसे तो सबका हक है कि एक फेस्टिवल आया है तो आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, एक एडवांस तनख्वाह नहीं या कुछ बोनस तो लाजमी होना चाहिए। मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह गई, असातिज़ा की जो कटौतियाँ वो होनी शुरू हो गई। तो ये मामला जो है वो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।